हेलो क्लास 12th चैप्टर नंबर फर्स्ट संबंध एवं फलन यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन को हम स्टार्ट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो चुका था हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो, यानी कि तुम्हें अब रिलेशन का एग्जाम्पल देना है कैसा हो, सममित हो यानी कि सिमेट्रिक हो, परंतु न तो सतुल्य हो यानी कि रिफ्लेक्सिव ना हो और न ही संक्रामक हो यानी कि ट्रांजिटिव ना हो। यानी कि सममित हो, न तो सतुल्य हो और ना ही संक्रामक हो। तो सममित के लिए हम क्या प्रूव करते हैं कि a, b बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसका उल्टा b, a भी होना चाहिए। ऐसा एक संबंध आपको खुद बनाना पड़ेगा। पहले तो आपको एक सेट लेना पड़ेगा और उस सेट में से ही एक संबंध बनाना पड़ेगा। अब तक आप इतने सारे क्वेश्चन करते हुए आ चुके हो, अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि इन क्वेश्चन को करते कैसे हैं। दूसरा ये प्रूव करवा रहा है कि संक्रामक हो यानी कि ट्रांजिटिव हो, परंतु न तो सतुल्य हो और न ही सममित हो यानी कि सिमेट्रिक न हो। थर्ड में प्रूव करवा रहा है स्वतुल्य हो यानी कि रिफ्लेक्सिव हो और सिमेट्रिक भी हो, सममित भी हो, लेकिन ट्रांजिटिव न हो, संक्रामक न हो। फोर्थ में प्रूव करवा रहा है स्वतुल्य और संक्रामक हो यानी कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो, किंतु कैसा न हो, सिमेट्रिक न हो। फिफ्थ में प्रूव करवा रहा है सममित और संक्रामक हो यानी कि सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हो, लेकिन कैसा नहीं हो, रिफ्लेक्सिव नहीं हो। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। पहले हमें क्या प्रूव करना है फर्स्ट क्वेश्चन में कि सममित हो, ये आपको प्रूव करना है कि सममित हो, सतुल्य न हो, नहीं संक्रामक हो। तो देखिए जो हम रिलेशन बनाते हुए आए हैं वो एक सेट में से बनाते हुए आए हैं, तो हमें एक सेट लेट करना पड़ेगा। तो हमने एक सेट लेट कर लिया कि 1 2 3 एक सेट है और इस सेट में से ही एक हमने रिलेशन बनाया है। जो रिलेशन कैसा है 1, 2 और 2, 1। देखो ये जो रिलेशन बनाया वो हमने अपनी तरफ से बनाया है। तो अच्छा ऐसा ही क्यों लिया, क्योंकि हमें सममित प्रूव करना है और सममित के लिए हम जानते हैं कि अगर 1, 2 हमने लिया है तो इसका उल्टा 2, 1 भी होना चाहिए इसमें, है ना। तो और स्वतुल्य नहीं प्रूव करना है, तो हमें ये पता है कि अगर हमने ए में ये 3 एलिमेंट लिए हैं तो 1, 1, 2, 2 और 3, 3 इसमें नहीं होना चाहिए। तो हमने ऐसा ही लिया है कि इसमें 1, 1, 2, 2 और 3, 3 नहीं है। अब देखो संक्रामक भी नहीं प्रूव करना है, हमें संक्रामक नहीं प्रूव करना। तो अगर 1, 2 है और 2 से ही स्टार्ट होने वाला 2, 1 है, तो ऐसा हमने रिलेशन लिया है कि इसमें 1, 1 बिलोंग नहीं कर रहा है। इन दोनों को छुपा लेंगे तो 1, 1 नहीं है, तो हमारा ये संक्रामक भी नहीं है। तो बस इसको हम लिख देंगे एक बार, है ना। कैसे लिखेंगे कि इस रिलेशन में जो कि ए से डिफाइन है, ए पर परिभाषित है, आर एक रिलेशन है जिसमें 1, 2 और 2, 1 तो है, लेकिन इसमें 1, 1, 2, 2 और 3, 3 नहीं है। इस वजह से ये जो रिलेशन है, ये वाला रिलेशन जो है वो स्वतुल्य रिलेशन नहीं है। स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, रिफ्लेक्सिव संबंध नहीं है ये। क्यों नहीं है, क्योंकि 1, 1, 2, 2, 3, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब हमें ये स्वतुल्य नहीं दिखाना था तो हमने बता दिया ये स्वतुल्य नहीं है। अब सममित बताने के लिए 1, 2 और इसका उल्टा 2, 1 इसमें बिलोंग कर रहा है, इस वजह से ये सममित संबंध है। अगेन 1, 2 बिलोंग कर रहा है आर में और 2 से ही स्टार्ट होने वाला एक और क्या है 2, 1 बिलोंग कर रहा है आर में। तो मैंने आपसे कहा था पहले ही कि इन 2 को छुपा लो और 1, 1 भी बिलोंग करना चाहिए आर में, तब तो ये संक्रामक हो जाएगा। क्या 1, 1 आपको बिलोंग करता हुआ इसमें दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा इस रिलेशन में, इस वजह से ये रिलेशन संक्रामक नहीं हुआ। क्योंकि हमें यही तो प्रूव करना था, ऐसा एक सेट लेना था, उस सेट से हमें एक रिलेशन बनाना था और ऐसा रिलेशन बनाना था जो सममित हो, सतुल्य नहीं हो और संक्रामक नहीं हो, यानी कि सिमेट्रिक हो लेकिन रिफ्लेक्सिव ना हो और ना ही ट्रांजिटिव। तो हमने ऐसा एक रिलेशन ले लिया था और बस उसको यहाँ पे दिखा दिया है कि ये सममित तो है लेकिन न तो सतुल्य है और न ही संक्रामक है। आगे हमें ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। अब सेकंड में क्या प्रूव करवा रहा है कि ऐसा एक एग्जाम्पल लीजिए जो संक्रामक यानी कि ट्रांजिटिव हो। इस बार आपसे कह रहा है कि ट्रांजिटिव हो परंतु न तो सतुल्य हो यानी कि रिफ्लेक्सिव ना हो और न ही सममित हो यानी कि सिमेट्रिक ना हो। ऐसा एक तुम्हें रिलेशन बनाना है। तो रिलेशन बनाने के लिए एक बात अच्छे से ध्यान रखो कि हमारे पास एक सेट होना चाहिए, उस सेट से ही हम एक रिलेशन बनाएंगे। तो हम इस क्वेश्चन में क्या लेंगे, एक सेट ले रहे हैं हम। वो कैसा सेट है? रियल नंबर्स का सेट है। रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याओं का एक सेट ले लिया है हमने। देखो जब भी तुम्हें ये प्रूव करवाए क्या संक्रामक प्रूव
y, तो तुम्हें ऐसा लेना है जो a है वो b से बड़ा या छोटे में बात करनी है, ठीक है, बड़े या छोटे में जब भी संक्रामक प्रूव करवाए। तो इसको भले ही आप लर्न रखना कि हमें बड़े और छोटे करके रिलेशन को लेना है। तो हमने क्या लिया है, a एक सेट लिया है जो कि वास्तविक संख्याओं का सेट है, और r क्या है, a, b इसमें एलिमेंट है, और a लेस देन b है, a क्या है, लेस देन b है, ठीक है। जब भी संक्रामक प्रूव करवाए तो आपको याद रखना है लेस देन या फिर ग्रेटर देन लेना है हमको, इसको याद रखना, ठीक है। तो इसमें हमें क्या प्रूव करवा रहा है, इसमें हमें संक्रामक प्रूव करवा रहा है, और ना तो देखो यहाँ लिख लेते हैं एक बार क्या प्रूव करवा रहा है, संक्रामक हमें सिद्ध करना है इसको, और न तो ये स्वतुल्य है और ना ही कैसा है, ना ही ये सममित है, ऐसा प्रूव करना है हमको। देखो हमने यही क्यों लिया, एक बार इसको यहीं पर समझो कि देखो r बराबर हमने a को b से छोटा क्यों लिया, देखो स्वतुल्य हमको प्रूव नहीं करना है ये, तो अगर a b से छोटा है तो a के बराबर कैसे हो सकता है। मान लो हमने a एलिमेंट लिया तो उसमें तो रिलेशन ये लगना चाहिए, लेकिन वो तो बराबर हो जाएगा एक दूसरे से, तो इस रिलेशन में नहीं होगा, तो वो स्वतुल्य नहीं होगा। अब सममित हमें प्रूव करना है, तो प्रूव नहीं करना सममित, है ना। तो अगर a b से छोटा है तो क्या b a से छोटा हो जाएगा, नहीं होगा। तो हमें यहीं पर अपना आंसर मिल जाता है, बस हमें यहाँ पर आगे इसको दिखाना है लिख के। संक्रामक हम दिखाएंगे कि ये संक्रामक कैसे है, ये वाला रिलेशन जो है। तो जब भी संक्रामक प्रूव करना हो तो हम बड़ा या छोटा मानेंगे ऐसे करके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे प्रूव करेंगे हम। तो यहाँ पे ये देखिए आप लोग कि ये जो a है, a बिलोंग कर रहा है किसमें, a में, a किस में बिलोंग कर रहा है, a में। a डज नॉट बिलोंग्स टू r, ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि देखो कोई भी वास्तविक संख्या अपने आप से छोटी नहीं हो सकती। जैसे कि a क्या है, एक सेट है रियल नंबर्स का, तो हमें यहाँ पे रिलेशन कैसे डिफाइन है कि अगर हम a ले रहे हैं, a, b ले रहे हैं, तो a b से छोटा है। तो अगर हमें स्वतुल्य में क्या दिखाना होता है कि अपने जैसा जो रिफ्लेक्सिव होता है तो अपने जैसा ही तो दिखाना पड़ता है। तो a, मान लो एक कि बिलोंग कर रहा है यार में, तो अगर बिलोंग करेगा तो रिलेशन कैसे डिफाइन है कि a जो है वो b से छोटा है, क्या a से छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो इसी वजह से ये जो a, है ये r में बिलोंग नहीं कर रहा है, इस वजह से ये जो संबंध दे रखा है वो स्वतुल्य संबंध नहीं है, यानी कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये जो संबंध दे रखा है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलो आगे देखते हैं। अब हमें सममित दिखाना है इसको, नहीं स्वतुल्य हमने बता दिया कि ये स्वतुल्य नहीं है जो हमने रिलेशन माना है। अब हम ये देखेंगे कि ये सममित भी नहीं है। तो अगर a, b बिलोंग कर रहा है r में, यानी कि a लेस देन है b से, तो अगर a, b बिलोंग कर रहा है r में, तो इसका मतलब क्या है, अगर बिलोंग कर रहा है तो बिलोंग करने का मतलब ये है कि हमने रिलेशन मान लिया। अगर a, b बिलोंग कर रहा है तो a कैसा है, छोटा है b से, तो अगर a, b बिलोंग कर रहा है तो a b से छोटा है, ठीक है। अगर a b से छोटा है तो क्या b a से छोटा हो सकता है, नहीं, वो तो बड़ा ही रहेगा ना। तो इस वजह से b, a बिलोंग नहीं कर रहा है r में। कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं आप, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि अगर 5, 6 बिलोंग कर रहा है r में, तो 5 क्या है, 6 से छोटा है ना, तभी तो बिलोंग कर रहा है। क्या 6 5 से छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता। इस वजह से 6, 5 बिलोंग नहीं करेगा r में। तो r जो रिलेशन है वो सममित यानी कि सिमेट्रिक संबंध नहीं है। चलो अब आगे देखते हैं कि हम मान लेते हैं कि a, b बिलोंग कर रहा है r में। तो अगर a, b बिलोंग कर रहा है r में, तो a को b से छोटा होना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो रिलेशन है वो यही तो कह रहा है कि अगर a, b बिलोंग कर रहा है r में, तो a को b से छोटा होना पड़ेगा। अगर हम कह रहे हैं कि ये बिलोंग कर रहा है तो इससे छोटा हो गया। b, c बिलोंग कर रहा है r में, तो b छोटा हो गया c से, है ना, क्योंकि b, c बिलोंग कर रहा है r में। तो अब b और इन दोनों b को छुपा लो तो a, c भी बिलोंग कर जाएगा कि नहीं r में, ये हम देखते हैं। जैसे a b से छोटा है और b c से छोटा है ना, तो c सबसे बड़ा हुआ कि नहीं।
तो जो ए है वो सी से तो छोटा होगा ही होगा, है ना। तो ए कॉमा सी बिलोंग कर जाएगा आर में। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं आर कैसा संबंध है, संक्रामक संबंध है। और हमें हमसे वो इसी प्रकार का एग्जाम्पल पूछ रहा था कि ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो संक्रामक हो लेकिन न तो सतुल्य हो और न ही सम्मित हो, यानी कि ट्रांजिटिव हो लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं हो। तो ऐसा जब भी आपसे संक्रामक पूछे तो आपको एक को छोटा या बड़ा लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। तो अब हम इस 10th क्वेश्चन के दो पार्ट कर चुके हैं, ये 3rd पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आई होप आपकी समझ में आया होगा। थैंक यू।